अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इजाज़ अहमद, जो कि माहिर इमराज़ दिल हैं। उनसे सेहत के मुतल्लिक एक दो सवाल हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक दो सवाल है मेरे आपसे। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। सर मेरा पहला सवाल है, अगर कोई भी पर्सन जिनको दिल का अटैक होता है, उनमें क्या सिम्टम हमें नज़र आते हैं और फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल दिल के अमराज़ में रोज़ ब रोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आमतौर पर उस वक़्त पहुँचते हैं कि जब उनको ऑलरेडी दिल का अटैक हो चुका होता है और वो एक विंडो पीरियड जो है कि जिसमें मैक्सिमम उनका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है और उनकी मोर्टेलिटी जो है यानी खुदा न ख़ास्ता दिल के अटैक के बाद मरने की शरह जो है वो बहुत कम हो सकती है। उस फ़ेज़ से वो निकल चुके होते हैं। तो अगर मैं और ज़्यादा आसान अल्फाज में अपने ऑडियंस के लिए बात करूँ तो किसी भी इंसान को जब सीने में बोझ या दबाव या इस किस्म के कोई भी अलामात महसूस हों तो उसको फ़ौरन से अपने डॉक्टर या अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं कि जिससे एक किसी आम इंसान को ये पता चल सकता है कि उसको दिल का अटैक हो रहा है। दिल के अटैक की बहुत सारी अलामात हैं। आम तौर पर जो हम उर्फ़ आम में देखते हैं तो किसी अगर हम वीडियो में या कहीं भी देखें सोशल मीडिया पर तो लोग अपने सीने के ऊपर पकड़ ऐसे हाथ रखे होते हैं और पकड़ कर बहुत ज़्यादा दर्द का एक दर्द को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक इंसान को जिसको दिल का अटैक चल रहा है उसको टिपिकली चेस्ट पेन ही हो या इतनी शदीद दर्द ही हो कि जिसके साथ उसको फ़ौरन आइडिया हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे दिल का अटैक हुआ है। बाज़ औक़ात लोगों को बिल्कुल माइनर सी छाती में दर्द होती है या बिल्कुल थोड़ा सा बोझ या दबाव महसूस होता है और बाज़ औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ सांस का फूलना भी दिल के अटैक का बाइस हो सकता है। तो इसलिए कुछ लोग जो कि नॉन होते हैं डायबिटिक जो यानी ज़ियाबितस के मरीज़ होते हैं जिनमें शुगर डायग्नोस हो चुकी होती है तो उनमें तो सीने में दर्द होता ही नहीं है बाज़ औक़ात। लेकिन अंडरलाइंग चूँकि उनका शुगर की वजह से दर्द ना होने की वजह से पता नहीं चलता इसलिए अंडरलाइंग उनको दिल का अटैक हो चुका होता है और ऐसे मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो जब हम उनकी इकोकार्डियोग्राफी करके उनके दिल के जो वॉल्स होती हैं उनकी दीवारें दिल की उनको जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो उनकी यानी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है यानी उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो चुकी होती हैं। तो बाकी अलामात की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको मैदे वाली जगह पर या छाती के ऊपर बोझ या दबाव महसूस होने लग जाए तो ये भी एक अलामत है। अब मसला ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो साल हा साल से अपने मैदे की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी अब मुझे मैदे का प्रॉब्लम था, मैं फ़लाने डॉक्टर के पास गया या गई, उसने मुझे दवाई दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन 2, 4, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के बाद फिर से वही होने लग लग गई। एक्चुअली ये वाली दर्द जो होती है ये मैदे की दर्द नहीं होती, ये एक्चुअली दिल का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं और एक ऐसा दिल का अटैक है जिसको हम इन्फिर्मल एमआई कहते हैं। उसकी जब जो इससे रिलेटेड जो अलामत ज़ाहिर होती है वो आपके एपिगैस्ट्रियम एरिया में यानी मैदे वाले हिस्से में वो दर्द या बोझ महसूस होता है। तो आम लोगों को चूँकि इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता तो इसलिए वो मैदे की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन इसकी बिना पर उनका जो मायोकार्डियम होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और एट द एंड जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी अलामात हैं वो आपके छाती में बोझ या दबाव के अलावा या शदीद दर्द के अलावा आपके कंधों में भी दर्द या दबाव हो सकता है, आपके अपर आर्म्स में दर्द या दबाव हो सकता है। आपकी ये दर्द जो है वो आपके गर्दन में या जॉ में या इवन कि ये अगले जो 2 दाँत हैं दरमियान में वहाँ पर भी ये रेडिएट कर सकती है या सिर्फ़ इसी में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके दाएँ या बाएँ बाजू में भी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये कोई एक स्पेसिफ़िक किस्म की अलामत इसकी नहीं है कि सेंट्रली टिपिकल बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होगा तो वही दिल का अटैक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की अलामात इनसे गुज़र रहे हैं या आपको ये महसूस हो रहा है, तो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें और अपने दिल से रिलेटेड अपनी असेसमेंट करवाएँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपकी सिंपल दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी हो सकती है। इसके अलावा आपको सिंपल साँस का फूलना भी हो सकता है या आपको जैसे मैंने पहले बताया खाना खाने के बाद या चलने के बाद भी आपको सीने में दर्द या बोझ या दबाव आ सकता है।
अब आपने ये पूछा कि हम इनका हल क्या कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो। सबसे पहली बात ये है कि अगर तो आपके पास घर में या बिल्कुल नियर बाय किसी डिस्पेंसरी पर कोई डिस्प्रिन की गोली पड़ी हुई है, तो वो फ़ौरी तौर पर चबा लें। और इसके अलावा अगर एंजीसिड की गोली आप अवेल कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर, तो उसको आधी या पूरी अपनी ज़ुबान के नीचे रख दें। इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ये फ़ौरी तौर पर आपकी नालियों को खोलता है और जहाँ पर आपके खून का लोथड़ा दिल की नालियों में फँसा होता है, वो वहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप अगर किसी भी जगह पर मौजूद हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप फ़ौरी तौर पर उस एक्टिविटी को तर्क करें और उसी जगह पर बैठ जाएँ और बिल्कुल भी किसी भी किस्म की एक्सर्शन ना करें। क्योंकि इसकी वजह ये है कि इस तरह की सिचुएशन के बाद दिल की नाली जो है वो बंद हुई होती है और वहाँ से खून की सप्लाई आगे मायोकार्डियम में नहीं जा रही होती। तो जब किसी भी एक हिस्से को, इवन कि हम पूरी बॉडी की भी बात करें, कि जब आपको ब्लड सप्लाई ना मिले और न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो वो वाला हिस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इवन के एट दी एंड वो डैमेज हो जाता है और बाज़ औक़ात जैसे हमने शुगर में देखा है कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस डेवलप होती है, वहाँ पर हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है और एट दी एंड डॉक्टर ये कहता है कि हमें ये हिस्सा काटना पड़ेगा, कोई उँगली या कोई कोई भी बाजू या हाथ या पैर कुछ भी। तो इसी तरह दिल की भी मैकेनिज़्म यही है कि जब दिल के अंदर जो नालियाँ मौजूद हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन स्टॉप होगी, तो उससे आगे जो मायोकार्डियम है, जो उस नाली के ज़रिए ब्लड ले रही है और न्यूट्रिएंट ले रही है, तो वहाँ पर उसको ब्लड या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बर वक्त उसका इलाज नहीं करेंगे, तो वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है और कोई भी बंदा एक्सर्शन करेगा तो उसको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसलिए दिल की रफ़्तार जो है वो फ़ौरन से बेतरतीब होने के चांसेस हैं और अचानक से दिल बंद हो सकता है। इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं और आम अल्फाज में उसके बाद जो मशहूर हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये इसी फेज़ में होता है कि एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ और देखते ही देखते लम्हों में वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके पीछे ये मैकेनिज़्म होता है कि ब्लड सप्लाई रुकी, आगे मायोकार्डियम ने ये मिसबिहेव किया, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और अचानक से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चलती है और वहाँ पर सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो खुदारा जहाँ जब भी आपको खुदा न खास्ता इस तरह का मसला हो, तो सबसे पहले ये वाली मेडिसिन अगर आपको अवेलेबल हो सकती है तो वो आप लें और साथ में फ़ौरी तौर पर अपने मोहल्ले से रजू करें। जी सर, बहुत बेहतरीन आपने हमें बातें बताई। एक मेरा आपसे एक और सवाल है, जी, जी। वो ये है कि वो कौन सी तदबीरें हैं या वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसको हम अपनाते हुए ऐसे हालात से महफूज रह सकते हैं या ऐसे जो मुश्किल वक्त है या ऐसी कंडीशन है उससे हम बचा जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये एक और आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले जो करने वाला काम है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी को शामिल करें। कोई भी एक्सरसाइज़, कोई भी वर्कआउट, कोई भी गेम, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह आपकी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता है ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है। तो इसलिए सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहना और मेंटली स्ट्रेस में रहना, ये एक बहुत बड़ी कॉज़ है खुदा न खास्ता दिल के अटैक के डेवलप होने की। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के कामों में से मामूल ये भी बनाएँ कि एक्सरसाइज़ करें और अपने बॉडी को टाइम दें। दूसरा ये है कि आपको जंक फूड से परहेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। जितने भी आपके मार्केट में इस वक़्त पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हमने इनको अपनी लाइफ़ का हिस्सा इस तरह से बनाया हुआ है कि ये हमारी आदत बन चुकी है। इसको आदत ना बनाएँ और इससे परहेज़ करें तो वो ज़्यादा मुनासिब है और फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अगर आपको या आपके घर वालों को जिसको भी किसी भी किस्म की और कोई बीमारी मौजूद है, लाइक हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बनाएँ और उसकी मेडिसिन वो ज़रूर इस्तेमाल करें अपने मोहल्ले से राब्ता करने के बाद। और अगर आपको शुगर है तो उसको भी आप नॉर्मल लिमिट में रखना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर आप अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएँ। सबसे पहले एहतियात है और उसके बाद अद्वियात है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो उन्होंने लाइफ़स्टाइल भी हमें बताया कि हमें लाइफ़स्टाइल कैसा रखना चाहिए और दिल के मर्ज़ के बचने के लिए हमें क्या-क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।